नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग पोषण ट्रैकर में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिका का जो है आधार वेरीफाई करने के बारे में जानेंगे। आधार और बैंक डिटेल जो है ये अपडेट करने के बारे में जानेंगे। तो इसमें और इसमें यह भी जानेंगे कि इसमें कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें कहाँ जाना होगा? सबसे पहले आधार अपडेट करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिका का हमें सबसे पहले मोड का ऑप्शन में जाना है, जो यहाँ नीचे है दाहिने तरफ। मोड के ऑप्शन में जाने के बाद हमें यहाँ व्यू प्रोफाइल पर क्लिक करना है। ये जो यहाँ है ऊपर में व्यू प्रोफाइल पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने पर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री की आधार और बैंक डिटेल आएंगी, उसे ही हमें अपडेट करना है। और नीचे में यहाँ जो है नीचे में यहाँ पर सहायिका को अपडेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ किसे देखने जा रहा हूँ? तो सबसे पहले आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री का आधार के बारे में। तो सबसे पहले मैं यहाँ व्यू प्रोफाइल पर क्लिक कर रहा हूँ। व्यू प्रोफाइल क्लिक करने के बाद हमें जो है इस तरह का एरर देखने के लिए मिलेगा। ये जो यहाँ एरर है कि आपका जो पिछला अटैम्प्ट है वो फेल हो चुका है। तो फेल आखिर क्यों हुआ है? तो देखिए, फेल होने का कारण यहाँ पर यह है कि जैसा आधार में डिटेल लिखा था, आधार में जो आपका जो नाम लिखा है कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, वे बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, बिल्कुल ही मिल नहीं रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ जो भरा गया है इनके द्वारा, ये सभी लेटर यहाँ कैपिटल है। यहाँ क्या लेटर है? सभी कैपिटल लेटर है। लेकिन अगर देखा जाए तो जनरली आधार में जो मुख्य नाम होता है, आगे का नाम, इसमें जो आगे वाला लेटर है, सबसे पहला लेटर वो कैपिटल और बाकी स्मॉल होता है। और जो सर नेम है, पीछे वाला नाम, वे सर नेम का भी जो आगे वाला लेटर रहता है, सर नेम का भी पहला जो अक्षर वे भी कैपिटल होता है, बाकी स्मॉल होता है। लेकिन बहुत सारे में चेंजेस मिलते हैं। लेकिन तो हमें क्या करना है कि जैसा आधार में स्पेलिंग दिया है, बड़ा अक्षर छोटा अक्षर, वैसा ही बिल्कुल मिलान करके लिखना है, मिलान करके लिखना है। और बाकी ये सब मैच होना चाहिए। जो आधार नंबर है ये मैच होना चाहिए। जन्म तिथि जो है ये भी मैच होना चाहिए। तो देखिए, जन्म तिथि भरने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ कहाँ क्लिक करना है? इस पर क्लिक करना है। ये जो कैलेंडर का ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर ऊपर में जो यहाँ साल है, साल के ऑप्शन में क्लिक करना है। तो देखिए, ये जो जन्म तिथि है ये बिल्कुल आधार का रहना चाहिए। बिल्कुल किसका रहना चाहिए? आधार का। और जैसे बहुत सारे जो कार्यकर्त्री हैं वे उनका जो है चेंज, बहुत बदलाव देखने को मिलता है 10th का, 8वीं का, 10वीं का, 12वीं का जन्म तिथि में। तो बिल्कुल वैसा बिल्कुल नहीं करना। यहाँ पर जो डिटेल मांगा जा रहा है वे आधार का है। तो जो भी आधार का जैसा है बिल्कुल वैसा ही हमें यहाँ लिख देना है। तो देखिए, मैं यहाँ सबसे पहले साल को चेक करूँगा। तो ये ऊपर में जो लिखा है 2006, ये साल को दर्शा रहा है। तो मैं यहाँ कहाँ क्लिक करना है? तो साल पर मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ। और जो भी इनका साल, जिस साल में आपका जन्म हुआ था, तो उसी साल को यहाँ सेलेक्ट करना है, ऊपर जाकर या नीचे जाकर। तो मैं यहाँ ऊपर जा रहा हूँ। ठीक है, तो ऊपर में कोई सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ सिर्फ एग्जाम्पल के रूप में यहाँ बता रहा हूँ। तो यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद जो है, जैसे साल, जब मान लीजिए कि मैंने यहाँ साल जो है कुछ सेलेक्ट कर लिया। साल के बाद हमें यहाँ मंथ भी सेलेक्ट करना है। तो मंथ कैसे सेलेक्ट करूँगा मैं? तो यहाँ से अप्रैल, मई, जून, जुलाई आगे जाने के लिए ये जो मार्च दिख रहा है, मार्च के आगे वाला महीना है, तो इधर जाएंगे, इस तीर पर क्लिक करेंगे। और जो पहले जो महीना है फरवरी, जनवरी, तो इसके लिए हम यहाँ क्लिक करेंगे। तो जो भी आपका महीना है, तो मान लीजिए कि मैं आगे जा रहा हूँ, इसमें कोई डेट सेलेक्ट कर लिया मैंने। और क्या कर दिया मैंने? यहाँ पर ओके पर क्लिक कर दिया। ओके पर क्लिक कर दिया। ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप जो है पहले जीमेल आईडी, ईमेल आईडी लिख कर रखें। ईमेल आईडी लिख कर रखें, भर देंगी तो ये अच्छा है, जल्दी वेरीफाई होता है। तो पहले से आप जीमेल अकाउंट में जाके वहाँ चेक कर लें कि आपका असली जो है जीमेल क्या है। अगर वहाँ नहीं मिल रहा है तो प्ले स्टोर के ऊपर में जाएं आप। प्ले स्टोर में ऊपर जाने के बाद जो है वहाँ पर आपका एक सिंबल रहेगा खुद का, उस पर क्लिक करेंगी तो आपका जीमेल अकाउंट दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको जो एक्टिव मोबाइल नंबर है ये डालना है। एक्टिव मोबाइल नंबर है ये डालना है। और उसके बाद डालना है कि कितने साल हो गए आपका कार्य करने का। ठीक है, तो यहाँ पर ये डालना है। दूसरा क्या है, यहाँ पर देखिए, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस का मतलब जब नियुक्ति आया है, मान लीजिए कि आपका नियुक्ति 2006 में हुआ था, तो अभी कितने साल हो चुके हैं आपके वर्क करने का, कार्य करने का? तो यहाँ पर हुए आपका 18 साल लगभग। कितने साल हो गए? 18 साल।
2006 से अगर मैं जोड़ूँ यहाँ से तो, लेकिन आपका जब भी नियुक्ति हुआ है उससे आप जोड़ लें 2024 तक कितना हो चुका है वह साल, तो वह आपको इतना लिखना है। फिर लिखना है क्या, फिर यहाँ लिखना है अपना एजुकेशन। देखिए यहाँ एजुकेशन में यहाँ पर एक समस्या है कि यहाँ पर प्राइमरी सेकेंड, देखिए जैसे मैं यहाँ क्लिक करूँ तो यहाँ पर दिखेगा क्या कि प्राइमरी सेकेंडरी, ठीक है दिख रहा है, लेकिन इंटर का नहीं दिख रहा है, इंटरमीडिएट का। ठीक है, तो आपको जो है ध्यान से देख लीजिएगा कि आपके द्वारा कौन जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका, वहीं पर टिक करें। अब देखिए इसके बाद जो है बाकी डिटेल फिल करने के बाद आपको कहाँ जाना है, नीचे जाना है। जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगी, जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगी तो यहाँ पर लिखेगा क्या, यहाँ पर आपका जो है ये यहाँ पर लिखेगा कि अब मैं यहाँ पर अभी क्लिक नहीं करूँगा क्योंकि मेरे द्वारा अभी गलत डिटेल भरा गया है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद लिखेगा कि आपका जो है अभी अपडेट होगा जब आप लॉग आउट करके लॉगिन करें। तो देखिए आपको लॉग आउट करना है, आपको क्या करना है, यहाँ सबमिट करने के बाद, यहाँ सबमिट कर देंगे आप तो आपको क्या करना है, लॉग आउट। तो लॉग आउट के लिए आपको कहाँ जाना है, यहाँ पर लॉग आउट क्लिक कर देना है। एक बार लॉग आउट क्लिक करने के बाद फिर आपको कम से कम 5 मिनट बाद, कितने मिनट बाद, 5 मिनट के आसपास ही आपको लॉगिन करना है। दोबारा लॉगिन करने पर, दोबारा जब लॉग आउट करेंगी फिर आपको नंबर और एमपिन डाल के तो लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको फिर से कहाँ जाना है, व्यू प्रोफाइल पर। कहाँ जाना है, व्यू प्रोफाइल, यहाँ पर जाने के बाद अब इस बार आपको जो है यहाँ क्या करना है, इसी तरह अगर दिखाई पड़े तो आपको करना क्या है, आपको बैंक डिटेल भरना है। सही क्या भरना है, इस बार नीचे में यहाँ बैंक अकाउंट डिटेल भरना है। बैंक अकाउंट डिटेल में आपको जाना है और यहाँ पर आपको जो है अगर पुराना बैंक डिटेल दिखाई पड़े तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है इस पेंसिल पर। और फिर से आपको क्या करना है, जैसे मैं यहाँ पेंसिल पर क्लिक करूँ तो सब क्या हो गया, एक्टिव हो चुका है, सब यहाँ खुल चुका है। अब फिर से हम लोग भर देंगे। तो देखिए जैसा पासबुक में जैसा आपका नाम का स्पेलिंग लिखा है बिल्कुल वही लिखना है। यहाँ पर आपको पासबुक के अनुसार नाम जो भी है आपका यहाँ पर आपको लिख देना है। फिर यहाँ पर जो है IFSC कोड भरना है। आपको क्या करना है, यहाँ IFSC कोड भरना है। ध्यान से IFSC कोड भरने के बाद यहाँ पर अपने आप जो है यहाँ बैंक का नाम लिखाएगा। नहीं आता है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है इस सर्च बॉक्स में। IFSC लिखने के बाद ऐसा करना है, आपको IFSC लिखना है, फिर यहाँ पर सर्च बॉक्स पर क्लिक करना है तो यहाँ आ जाएगा डिटेल, ये नाम आ जाएगा बैंक का। फिर क्या करना है, आपको यहाँ पर 2 बार अकाउंट नंबर डालना है। आपको अकाउंट नंबर बैंक का कितने बार डालना है, 2 बार। एक बार यहाँ, तो यहाँ पर आपको स्टार बनते जाएगा। तो ध्यानपूर्वक यहाँ आपको भरना चाहिए कि गलती ना हो, क्योंकि यही जो है खाता संख्या यहाँ भी भरना है, यहाँ भी भरना है। अगर दोनों अलग रहा तो सबमिट होने में समस्या आ जाएगा। तो आपको यहाँ भरने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद जो है आपको जो है यहाँ पर फिर दिखाई पड़ेगा कि अपडेट हो जाएगा कुछ देर में। तो आपको क्या करना है, लॉग आउट फिर करना है। फिर क्या करना है, लॉग आउट, और कुछ देर बाद जो है 4-5 मिनट बाद आपको लॉगिन करना है। और फिर आपको लॉगिन करने के बाद देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, लॉगिन करेंगे और तुरंत इधर उधर जो है क्लिक करने लगेंगे। देखिए लॉगिन करने की जब हो जाएगा आपका, मतलब पोषण ट्रैकर फिर से लॉगिन करने के बाद खुल जाएगा तो 1-2 मिनट आराम दे, क्योंकि फाइल जो है सर्वर से आता है और तब तक यहाँ पर बूटिंग होता है। क्या होता है, बूटिंग। तो उस प्रोसेस के दौरान कम से कम 20-30 सेकेंड इसको दें, उसके बाद ही आप जो है यहाँ व्यू प्रोफाइल पर जाके चेक करें। तो व्यू प्रोफाइल पर आपको जाना है। यहाँ व्यू प्रोफाइल पर जाने के बाद अगर आपका यहाँ प्रोफाइल में आधार नंबर के पास यहाँ सही का टिक लग जाता है, क्या लग जाता है यहाँ देखिए ध्यान से। अगर व्यू प्रोफाइल में जाने के बाद आपका जो है यहाँ पर ये जो हरा कलर का टिक लग गया है, अगर हरा कलर का टिक लग जाता है तो समझिए आपका आधार वेरीफाई हो गया है। अगर नहीं टिक लगा है तो आपको क्या करना होगा, फिर से वेरीफाई करना होगा या 2-3 घंटा बाद चेक करें। ये फिर से क्या आ जाएगा, अपडेट हो जाएगा ऐसा। ठीक है, किन्हीं में ये समस्या आ रही है कि ये जो है टिक नहीं लग पा रहा है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको फिर से कोशिश करना है। तो इस तरह से जो है बिल्कुल सेम तरीके से हमें क्या करना है, सहायिका का भी अपडेट करना है। अब देखिए सहायिका का भी अपडेट करना ज़रूरी है, तो सहायिका हम लोग को यहाँ से अपडेट करना है। अब इसी तरह हमें सहायिका का भी अपडेट करने के लिए कहाँ जाना है, तो यहाँ सहायिका के लिए अपडेट करने के लिए हमें नीचे मोड़ पर जाना है। मोड़ पर जाने के बाद अब क्या करना है, हमें मोड़ पर जाने के बाद हमें नीचे जाना है। नीचे में यहाँ अपडेट
सहायिका प्रोफाइल AWH प्रोफाइल, AWH में आंगनवाड़ी हेल्पर, इस पर हमें क्लिक करना है। और हेल्पर प्रोफाइल में हमें क्या करना है, आंगनवाड़ी सहायिका का भी यहाँ हमें जैसा है बिल्कुल सेम आधार भरना है। सेम स्पेलिंग, बड़ा अक्षर छोटा अक्षर सेम रहना चाहिए। जन्म तिथि भी आधार के अनुसार रहना चाहिए। मेल फीमेल जो है सब भर देना है। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एक्सपीरियंस। तो इसको भरने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद बिल्कुल वही सेम प्रोसेस होगा, हमें लॉग आउट करना है। क्या करना है, लॉग आउट। लॉग आउट करने के बाद फिर लॉगिन करने के बाद, लॉग आउट करने के बाद क्या करना है, पोषण ट्रैकर ऑफ करने के बाद फिर क्या करना है, हमें फिर से 5 मिनट बाद लॉगिन करना है और उनका फिर से बैंक डिटेल भरना है। बैंक डिटेल जब हम लोग दोबारा भर देंगे, बैंक डिटेल जब हम लोग भर देंगे यहाँ, तो क्या होगा, फिर सबमिट करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, लॉग आउट करके लॉगिन करेंगे। तो बिल्कुल यह प्रक्रिया जो है कितने बार चलेगी, पोषण ट्रैकर खोलना बंद करना, ये लगभग प्रक्रिया 4 बार चलेगी। कितना बार, 4 बार। ठीक है, तो आपको ये क्या करना है, अपडेट करना है। अब आप कहेंगे कि नहीं ये 4 बार क्यों है, हमको बार बार पोषण ट्रैकर बंद करना खोल करना में समस्या हो जाता है। तो देखिए यहाँ होता क्या है कि जब आप मान लीजिए कि आप आधार आपके द्वारा क्या किया गया, फीड किया गया, आपके द्वारा क्या किया गया, आधार फीड किया गया, और आप लगे ही क्या कि फीड करने के बाद आप यहाँ आधार भरने के बाद यहाँ सबमिट नहीं की, आप क्या कि यहाँ सबमिट नहीं की और डायरेक्ट कहाँ चल गई, बैंक अकाउंट डिटेल में। तो जब तक आप यहाँ पर आई बैंक अकाउंट डिटेल भरने के लिए, तब तक फिर से आधार जो आपके द्वारा भरा हुआ था मेहनत करके, वे फिर से यहाँ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, या गायब हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, 4 बार लॉग आउट करके लॉगिन करना है। ठीक है, एक बार आधार भरेंगे तो एक बार लॉग आउट, फिर लॉगिन करके फिर बैंक डिटेल भरेंगे, फिर लॉग आउट, और फिर इसी तरह सहायिका का भी करेंगे। अब समस्या ये आती है कि समस्या एक यहाँ पर ये है कि कुछ आंगनवाड़ी कार्यकर्ती को चार्ज में मिला है। क्या मिला है, चार्ज में जो है आंगनवाड़ी सेंटर मिला है। तो जो चार्ज में सेंटर मिला है, तो चार्ज, अब यहाँ पर एक बात जो है, एक ज़रूरी बात क्या है, देखिए ज़रूरी बात यहाँ पर ये है कि मान लीजिए कि कुछ यहाँ पर 2 तरह के आंगनवाड़ी केंद्र है। एक फ्रेश है, ठीक है, एक फ्रेश है, और एक यहाँ पर एक ऐसा केंद्र है, एक ऐसा केंद्र है जहाँ पर कार्यकर्ती को चार्ज मिला है। मतलब मान लीजिए कि ये जो है, ये एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ती है। ठीक है, इन आंगनवाड़ी कार्यकर्ती को जो है इनका, इसको चार्ज मिला है, इस जो केंद्र है इसका चार्ज मिला है। और क्या मिला है इनको, जो है नहीं चार्ज नहीं, इनका फ्रेश है, ये इनका क्या है, फ्रेश आंगनवाड़ी केंद्र ये है। ठीक है, 1 नंबर। अब क्या हो गया कि इनको जो है चार्ज मिला है ये वाला, कौन, ये वाला इनको चार्ज पर मिला है। अब इनके लिए समस्या क्या है, इनके लिए समस्या ये है कि अब ये अपना आधार वेरीफाई जो है इसमें करें, अपना आधार वेरीफाई इसमें करें या इसमें करें। तो देखिए इन जिन केंद्रों का, देखिए ये जो है आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं, इनका एक सेंटर फ्रेश ये है, फ्रेश, ठीक है, और एक ये जो केंद्र है ये इनको चार्ज में मिला है। तो अब इनको करना क्या है, इनका जो आधार वेरीफाई जो है इस वाला पर करना है, आधार और बैंक वेरीफाई इस पर करना ही करना है। तो अब बात आता है कि जो चार्ज वाला है उसका क्या होगा। तो देखिए चार्ज वाला पर करना क्या है, आपको आधार भर के लॉग आउट करके लॉगिन कर देना है, वहाँ सबमिट नहीं करना है आधार को। क्या नहीं करना है, सबमिट। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर जाता हूँ इस पर, ठीक है, यहाँ पर प्रोफाइल पर, तो यहाँ पर करना क्या है, जब मान लीजिए कि ये जो है ये जो केंद्र है इनको चार्ज मिला है, चार्ज में मिला है, तो इनमें ये सभी आधार भर देंगे, जैसा जैसा आधार में लिखा वैसा इनको भर देना है। लेकिन इनको करना क्या है, इनको यहाँ पर सबमिट नहीं करना है, यहाँ सबमिट नहीं करना है, वेरीफाई नहीं करना है, इनको भर के छोड़ देना है, लेकिन वेरीफाई नहीं करना है। ठीक है, तो ऐसा ही बिल्कुल सहायिका में होगा। सहायिका तो ये भी खाली रहेगा, उनका सहायिका क्या रहेगा, खाली नहीं है, तो खाली छोड़ दीजिए, उसको भरिए नहीं। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या आया है, तो इसका उत्तर ये है कि हमें जो है यहाँ चार्ज वाले केंद्र को वेरीफाई नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, भर के छोड़ देना है, सबमिट नहीं करना है, सबमिट बिल्कुल ही नहीं करना है जो चार्ज में मिला है उनको। ठीक है, और जहाँ वैकेंट है तो वहाँ तो खाली रहेगा ही।
तो यही था पूरा वीडियो। धन्यवाद।